कर याद वो जमाना मेरे प्यार का। कर याद वो जमाना मेरे प्यार का। चैन लूटना तो दिल के करार का। हो जब दुनिया में मैं ना रहा तो किसे बर्बाद करोगी, तो किसे बर्बाद करोगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज की इस क्लास में आपको बताने वाले हैं स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। जैसे स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के किन किन जिलों से होकर बहती है ना। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है, स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां कौन कौन है, स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना कहां है, स्वर्ण रेखा नदी अपना जल कहां विसर्जित करती है, स्वर्ण रेखा की अन्य बातों की भी चर्चा इस क्लास में विस्तृत रूप में किया जाएगा। और तो और मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ण रेखा नदी से संबंधित प्रश्न झारखंड के एग्जामों में पूछा ही जाता है, ये 100% की गारंटी है ना। इससे पहले दामोदर नदी के बारे में आपको बता चुके हैं। आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं स्वर्ण रेखा नदी का निचोड़। सब कुछ इस क्लास में बताया जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ण रेखा नदी की ओर। कर याद वो जमाना मेरे प्यार का, चैन लूटना तो दिल के करार का। ओ जब दुनिया में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है आपका झारखंड की राजधानी रांची, है ना। मैप में झारखंड की राजधानी कहां है, यहां पर है। झारखंड की राजधानी कौन, रांची। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको उठाकर यहां ले आते हैं, है ना, यहां। अब इस मैप को यहां पर बना दिया जाता है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है रांची। रांची है, रांची झारखंड की राजधानी रांची, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, रांची में एक स्थान है, रांची में एक स्थान है जिसका नाम है नगड़ी। नगड़ी, है ना। नगड़ी छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कहां है भैया, तो ये रांची में है। छोटा नागपुर पठार रांची, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको। अब यही नगड़ी नामक स्थान से, है ना, यही नगड़ी नामक स्थान से निकलती है नदी का उद्गम होता है ना। उद्गम कौन सी नदी का उद्गम होगा, स्वर्ण रेखा नदी का, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी तक हम आपको यह बताए कि झारखंड की यह राजधानी रांची का मैप है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, रांची में एक स्थान है जिसका नाम है नगड़ी, है ना। और ये नगड़ी जो है ये किस पठार का अंग है, छोटा नागपुर पठार का अंग है। कहां पर है ये, रांची में है। तो नगड़ी छोटा नागपुर के पठार, नगड़ी छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है, एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी, है ना। याद आ गया ना। नगड़ी छोटानागपुर पठार रांची से निकलती है कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। अरे रसगुल्ला, कहां से निकलती है, नगड़ी छोटानागपुर पठार रांची से निकलती है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये नगड़ी है ना, ये रांची से निकलती है। कौन सी नदी, नगड़ी रांची से निकलती है। कौन, स्वर्ण रेखा नदी। अब ये नदी रांची होते हुए ये नदी पहुंच जाएगी कहां, जमशेदपुर पहुंच जाएगी। जमशेदपुर, है ना, जमशेदपुर पहुंच जाएगी। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। रांची से निकलते हुए ये नदी कहां पहुंच गई,
जमशेदपुर पहुंच गई। कौन पहुंच गई रे? तो स्वर्ण रेखा नदी पहुंच गई। कहां पहुंच गई? जमशेदपुर। कहां से निकलकर? नगड़ी छोटा नागपुर के पठार रांची से निकलकर ये नदी कहां पहुंच गई? जमशेदपुर पहुंच गई। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, जमशेदपुर से ये नदी पहुंच गई सिंहभूम क्षेत्र। कहां पहुंच गई? सिंहभूम क्षेत्र पहुंच गई। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम पहुंच गई। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। स्वर्ण रेखा नदी नगड़ी छोटानागपुर पठार रांची से निकलती है। यह नदी नगड़ी रांची से निकलकर यह नदी पहुंच गई जमशेदपुर, और जमशेदपुर होकर यह नदी कहां पहुंच गई? सिंहभूम क्षेत्र पहुंच गई। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी पहुंच गई। कहां पहुंच गई? सिंहभूम क्षेत्र पहुंच गई। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नदी सिंहभूम क्षेत्र से बहते हुए ये नदी उड़ीसा में प्रवेश कर जाएगी। उड़ीसा, उड़ीसा में प्रवेश कर जाएगी। उड़ीसा में प्रवेश कर जाएगी, है ना। उड़ीसा में प्रवेश कर जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, रांची से निकलकर यह नदी पहुंच गई जमशेदपुर। जमशेदपुर के बाद सिंहभूम क्षेत्र पहुंच गई, और सिंहभूम क्षेत्र से पहुंचकर कहां चली गई? उड़ीसा राज्य पहुंच गई। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, उड़ीसा में ही बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, है ना, अपना जल विसर्जित कर देगी। अपना जल विसर्जित कर देगी, है ना, विसर्जित कर देगी, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर डालते हैं। ये रांची का मैप है ना। रांची के नगड़ी नामक स्थान, नगड़ी छोटा नागपुर पठार रांची से निकलती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। यह नदी रांची से निकलकर कहां पहुंच गई? जमशेदपुर पहुंच गई। जमशेदपुर के बाद कहां पहुंच गई? सिंहभूम क्षेत्र पहुंच गई, और सिंहभूम क्षेत्र में बहकर ये कहां चली गई? उड़ीसा राज्य आ गई, है ना। उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। और उड़ीसा में ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। ये नदी कहां आकर मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी, है ना। तो एक क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि झारखंड की कौन ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी, जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर एक बात और चर्चा कर देते हैं। लंबाई, स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई, है ना, स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? तो 470 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 470 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर है इसकी लंबाई, है ना। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितना? 470 किलोमीटर, है ना, 470 किलोमीटर। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसकी सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा कर देते हैं, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। ये है आपका, हाँ, ये है आपका मेन नदी, है ना। ये है आपका क्या? मेन नदी है, मेन नदी है। और इसमें जो नदियां आकर छोटी या बड़ी नदियां आकर मिलती है ना, इसको बोलते हैं सहायक नदी, है ना। क्या बोलते हैं? सहायक नदी बोलते हैं, सहायक नदी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वाला जो है ये है स्वर्ण रेखा नदी, है ना। स्वर्ण रेखा नदी है ना। और ये है सहायक नदियां। स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां कौन कौन है भैया? तो बोलना है काकरो, है ना। पहला कौन है? काकरो। उसके बाद कांची नदी है ना, कांची। उसके बाद आपका हो गया खरकई, खरकई नदी, है ना, खरकई। उसके बाद जुमारू,
जुमारू नदी है ना, जुमारू के बाद एक और नदी है यहां पर राढ़ू, है ना, राढ़ू। उसके बाद है कौन, संजय नदी, संजय नदी। तो ये जितने आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है स्वर्ण रेखा नदी, लेकिन इसमें जो आकर, जो स्वर्ण रेखा नदी में जो नदियां आकर मिल रही हैं, इन नदियों को सहायक नदियां कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कौन है रे, काकरो है, खरकई है, राढ़ू है, संजय है, जुमारू है और कांची है ना। ये स्वर्ण रेखा की सारी नदियां सहायक नदियां हैं। अब हम इसको ट्रिक में बैठा देते हैं, है ना, ट्रिक में बैठा देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सॉरी यहां से गड़बड़ा हो गया जी, चलिए यही आपको बता देते हैं ट्रिक, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा। स्वर्ण रेखा की सहायक नदियों को याद करने का ट्रिक, याद करने का ट्रिक, है ना, याद करने का ट्रिक। स्वर्ण रेखा की सहायक नदियों को याद करने का ट्रिक भी बता देते हैं आपको। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ट्रिक है ना, ट्रिक है, काका खजूरा दे, काका खजूरा दे संजय के, संजय के। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत याद कर सकते हैं कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां कौन कौन है ना। तो क से क्या हो जाएगा, काकरो नदी, काकरो नदी, है ना। फिर क से क्या हो जाएगा, कांची नदी, कांची नदी। ख से क्या हो जाएगा, खरकई नदी, खरकई नदी, है ना, कांची नदी, खरकई नदी। और जू से क्या हो जाएगा, जुमारू नदी, जुमारू नदी, है ना। रा से क्या हो जाएगा, राढ़ू नदी, राढ़ू नदी। और स से क्या हो जाएगा, संजय नदी, संजय नदी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए स्वर्ण रेखा की सहायक नदियों को याद करने का ट्रिक। ट्रिक क्या है, काका खजूरा दे संजय के। का से क्या जाएगा, काकरो नदी, का से कांची नदी हो जाएगा, ख से खरकई नदी, जू से जुमारू नदी, रा से राढ़ू नदी और स से संजय नदी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी की सारी नदियां स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं, जिसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मेरे प्यारे भाई बहनों मैप से भी बता देते हैं आपको, है ना, मैप से भी बता देते हैं, थोड़ा सा लगेगा समय। यहां यह है रांची, है ना, और यही रांची, रांची में एक स्थान है नगड़ी, नगड़ी छोटानागपुर पठार रांची से निकलती है कौन, स्वर्ण रेखा नदी, है ना। और ये मेरे प्यारे भाई बहनों स्वर्ण रेखा नदी जो है ये कहां पहुंच जाती है, तो ये पहुंच जाती है आपका जमशेदपुर, है ना। कहां पहुंच जाती है, जमशेदपुर। और जमशेदपुर के बाद ये पहुंच जाती है सिंहभूम क्षेत्र, और सिंहभूम क्षेत्र के बाद ये नदी कहां पहुंच जाती है, उड़ीसा, है ना। और उड़ीसा में ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या कर देती है, विसर्जित कर देती है, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है कौन, स्वर्ण रेखा नदी। इसकी लंबाई बताए थे ना अभी 470 किलोमीटर। सहायक नदियां भी बता दिए, और ये नदी झारखंड के किन किन जिलों से होकर बहती है ये भी बता दिए, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। चलिए कुछ बातें और रह गई हैं,
है ना, इसको पीडीएफ में देख लेते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्णरेखा नदी, इस नदी की रेत में, इस नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है ना। स्वर्णरेखा नदी का जो बालू है, जो रेत है, उसमें सोने का अंश पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड के किस नदी में सोने का अंश पाया जाता है, तो याद रखेंगे, बोलना है स्वर्णरेखा नदी के रेत में जो है वो सोने का अंश पाया जाता है। तो कौन कहता है कि हमारे झारखंड में सोना नहीं पाया जाता? अरे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? स्वर्णरेखा नदी के बालू में पाया जाता है, रेत में पाया जाता है ना। चलिए, ये पॉइंट क्लियर है मेरे प्यारे भाई बहनों। दूसरा पॉइंट है, यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, जहां यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है ना। बताए थे कि सिंहभूम क्षेत्र होते हुए ये नदी कहां पहुंच गई? उड़ीसा। और उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल क्या कर देती है? विसर्जित कर देती है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी, है ना। चलिए आगे, अगला। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ और यहां पर पॉइंट है। यह रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। याद रखेंगे कि स्वर्णरेखा नदी जो है ये रांची में किस जलप्रपात का निर्माण करती है? हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है, याद रखना, है ना। हुंडरू जलप्रपात है कहां? रांची में है। किस नदी के तट पर है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर है ना। जबकि इसकी सहायक नदी राढ़ू नदी पर जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा गौतम धारा व कांची नदी पर दसम जलप्रपात है ना। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन है? राढ़ू नदी। और इस राढ़ू नदी पर जोन्हा या जोन्हा गौतम धारा जल प्रपात स्थित है ना। राढ़ू नदी पर कौन सा जलप्रपात है? गौतम धारा या जोन्हा जल प्रपात, जो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। कौन? राढ़ू नदी। और यही राढ़ू नदी के किनारे कौन सा जलप्रपात है? जोन्हा या गौतम धारा जल प्रपात। स्वर्णरेखा की एक और सहायक नदी है, कौन? कांची नदी। और कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात है? दसम जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? दसम जलप्रपात है ना। याद रखेंगे। एक और यहां मेरे प्यारे भाई बहनों, राढ़ू नदी तो रंग, है ना, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। राढ़ू नदी, है ना, राढ़ू नदी रेलवे स्टेशन सिल्ली के दक्षिण में पास स्वर्णरेखा नदी में मिलती है ना। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार दिया जाता है। हाँ देखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, सॉरी, हाँ आ गए। ये है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये राढ़ू नदी है ना। राढ़ू नदी है ना। यहां पर ये तोरंग होगा, है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, है ना। राढ़ू नदी तोरंग रेलवे स्टेशन सिल्ली के दक्षिण में स्वर्णरेखा नदी में मिलती है ना। सिल्ली सुदेश महतो, अभी वहां से अमित महतो विधायक हैं। तो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र जो रांची विधानसभा का अंग माना जाता है, रांची जिला का विधानसभा का अंग माना जाता है सिल्ली, है ना। तो वहां पर राढ़ू नदी तोरंग रेलवे स्टेशन के पास, राढ़ू नदी जो है ये तोरंग रेलवे स्टेशन सिल्ली के दक्षिण में, सिल्ली के दक्षिण के पास स्वर्णरेखा नदी में जाकर मिलती है ना। सीधी सी बात ये बोल रहा है कि राढ़ू नदी जो है ये तोरंग रेलवे स्टेशन सिल्ली के दक्षिण में जाकर स्वर्णरेखा नदी में मिलती है ना। ये बात क्लियर है ना। राढ़ू नदी कहां मिलती है? तोरंग रेलवे स्टेशन सिल्ली के दक्षिण में, सिल्ली के दक्षिण के पास स्वर्णरेखा नदी में मिलती है ना। स्वर्णरेखा नदी में मिलती है। सिल्ली के दक्षिण के पास स्वर्णरेखा नदी में मिलती है। कौन सी नदी? राढ़ू नदी, याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शानदार, जानदार, जबरदस्त मांझी स्टाइल से आपको स्वर्णरेखा नदी के बारे में पूरा बताया गया, पूरा निचोड़ कर नींबू की तरह बताए,
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को ये क्लास पसंद आए तो भर भर के शेयर करें और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत।